फॉर्मेट कोई बोलेगा? इनको तो टर्न मिल गया है। और ये कुछ बोल रहे हैं फॉर्मेट। हाँ सुनिए प्लीज। बराबर बोल रहे हैं? यस और नो? दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। क्लियर? चलो यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अप्लाई व्हाट वी स्टडीड। क्वेश्चन 11, पेज नंबर 274। 274। हाँ उसको एक डाउट है। हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लो फिर अपन डिस्कस करें। चलो क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 274। पेज 274। चलो 2 मिनट का टाइम है। हो गया डन? हो गया सोच के कि वेट करना है? ऑल ऑफ थॉट। चलो फाइन। सबका हो गया सोच के? क्या क्या ढूंढना है बोलो, सबसे पहला क्या ढूंढने को बोला है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। करेक्ट ना? हाँ तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए? कॉस्ट इनकर टिल डेट। तो बोलो, कॉस्ट इनकर टिल डेट। व्हाट इज द कॉस्ट इनकर टिल डेट? सबसे पहला मटेरियल। मटेरियल में कितना लेने का? हाँ 21 lakhs था ना? उसमें से क्या 4 lakh इज स्टिल अनयूज्ड, मतलब कंज्यूम्ड कितना होएगा? 21 - 4, 17 lakhs यूज्ड है। अच्छा फिर लेबर में आ जाओ। कितना लेबर का है? 16 lakhs, आउट ऑफ विच 1 lakh इज आउटस्टैंडिंग अनपेड। तो कितना लेना पड़ेगा लेबर कॉस्ट? हाँ अनपेड रहेगा तो इज इट अ खर्चा इनकर्ड? यस। आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो गया, खर्चा तो है ना हमारा। हम पीएनएल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो इधर भी लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं कि वहां पर से लेस करते हैं?
लेस। कैसा क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है? बिकॉज इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सपेंस से माइनस करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 16 लाख पूरा। ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा क्या? हाँ, यस। जैसे मैंने बोला, हमने वाटर प्रूफिंग का काम दिया है किसी को, उसको बोला वाटर प्रूफिंग कर दे, उधर सर 5 लाख लगेगा उसका, ठीक है। फिर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड 7 lakhs, एडवांसेस पेड टू द सब कॉन्ट्रैक्टर 4 लाख। कितना लेना पड़ेगा? हमने और भी काम किसी और को दिया है, हमने और भी काम दिया है 7 लाख रुपए का, एडवांस दिया 4 लाख, उससे फर्क पड़ता है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसा दो नहीं दो, खर्चा तो आपका है ही। और नीचे, नीचे ये जो ये क्या दिया, व्हाट इज दिस? फर्दर कॉस्ट एस्टिमेटेड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 35 lakhs। व्हाट इज दिस? एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर फर्दर कंप्लीशन। वो अभी इनका टिल डेट में आने वाला है क्या? तो इनका टिल डेट में कितना है? 17 + 16 33, 33 + 12 45। आया 45 lakhs? आर वी लिसनिंग? हाउ मेनी गॉट 45 lakhs? क्या बराबर? हाँ, इधर कुछ गड़बड़ किया है 3-4 लोग ने। मिल गया? अच्छा, फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट इनकर टिल डेट विच इज 45 lakhs अपॉन क्या? कॉस्ट इनकर टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर फर्दर कंप्लीशन विच इज 35 lakhs। तो क्या करेंगे हम? 45 अपॉन 80 lakhs into 100, that comes to what? 56.25%। हमने got 56.25%। आया सबको बराबर? That's all the first part of the question। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड? बोलो फटाफट। कैसा प्रेजेंट कैसा प्रेजेंट करने का? रेवेन्यू टिल डेट। हाउ डू यू गेट द रेवेन्यू टिल डेट? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 85 lakhs इनटू क्या? 56.25%, दैट कम्स टू व्हाट? 46 पॉइंट 47.8125 lakhs। फिर क्या करेंगे इसमें? माइनस रेवेन्यू अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड। हाउ मच इज अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड? Therefore, revenue for current year. What is the revenue for current year? 47.8125 lakhs। ये प्रेजेंटेशन कंपलसरी है। मैंने आपको बोला भले ही फर्स्ट ईयर का है, बट आप कंपलसरी करके दिमाग में वैसे ही रखो। अच्छा, फिर क्या? कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन एज पर AS7। व्हाट इज द कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन AS7? 45 lakhs। आया बात समझ में सबको? क्लियर है? नॉट क्लियर? क्या क्या गड़बड़ का चांस था? मिला बराबर? दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। कंफर्टेबल हो रहा है क्या? चलो, वेरी गुड। तो देख लो, हमारा आंसर यहाँ पर 45 बराबर है, 56.25 बराबर है, 47.181 2050 एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो 45 lakhs। आई होप यू क्लियर ऑन इट। देन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाओ। सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ वेल यू थिंक। 2 minutes टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट पहला करा रहा हूं। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, सेकेंड क्वेश्चन। मैंने बोला आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत सारे। तो 2 मिनट का टाइम है, कैलकुलेट कर लेना।
हो गया? वेट करूं? फिर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ईमानदारी से। ओके, चलो, इनफ ऑफ टाइम। हाँ बोलिए। सबसे पहला क्या निकालेंगे? क्या बोला वो लोग ने? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर टू बी टेकन टू P&L account and any provision for the foreseeable loss to be recognized as per AS7 by any loss का provision required। तो यहां पर तो दिलदार है, बोल दिया है प्रोविजन करना है कि नहीं तेरे को। अच्छा ये क्या दिया हुआ? व्हाट इज 1,50,00,000 कॉन्ट्रैक्ट? ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो गया। तो हम लोग क्या ढूंढ लेंगे? सबसे पहला क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट इनकर टिल डेट। कॉस्ट इनकर टिल डेट, बोलिए व्हाट आर द कॉस्ट इनकर टिल डेट? मटेरियल का आ गया 71 lakhs, लेबर का आ गया 36 lakhs, हायर चार्ज ऑफ प्लांट 10 लाख। ये सब कॉस्ट सुना है कि नहीं सुना है? प्लस अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 15 लाख, और लेबर का आउटस्टैंडिंग है, क्या करना पड़ेगा? ऐड कर दो। और ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है फर्दर स्पेंडिंग का। तो टोटल कॉस्ट कितना है? 71 प्लस 36 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 2, 1,34,00,000। ये आया सबको? तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे तो क्या आएगा? 1,34,00,000 डिवाइड बाय क्या? 1,34,00,000 plus 33,50,000 into 100, that comes to how much percent? 80% एग्जैक्ट आ रहा है। How many got this? अभी आया क्या सबको की गड़बड़ है? चलो आ गया, बोल रहे हैं आप, लेट मी ट्रस्ट यू। और ये कितना आएगा? तो क्या आएगा? रेवेन्यू बोलो। रेवेन्यू टिल डेट कैसा निकालोगे? 1.5 crore इंटू 80%, 1,20,00,000 minus revenue earlier recognized 0. Therefore revenue for current year, what is the revenue for current year? 1,20,00,000। There's a problem end here। क्या ढूंढने को बोला है? नहीं, पहला लॉस फॉर द ईयर। पहला लॉस फॉर द ईयर। हाउ डू यू गेट द लॉस फॉर द ईयर? व्हाट इज द रेवेन्यू फॉर द ईयर? हाँ हाँ, तो रेवेन्यू फॉर द ईयर निकालेंगे हम। सो रेवेन्यू फॉर द ईयर, revenue for the year that is ending 31st March 20x2 is 1,20,00,000 minus cost for the year 31 3x2 कितना था? 1,34,00,000। Therefore loss for the year will be how much? 14 lakhs का लॉस हो गया। How many got this? 14 lakhs का लॉस। अभी क्या करना है आपको? प्रोविजन करना है। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल, ओवरऑल देखना पड़ेगा आपको। तो ओवरऑल बेसिस देखना है, तो ओवरऑल बेसिस पे क्या लिखोगे? टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। व्हाट इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस?
1,50,00,000 माइनस क्या लिखेंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. दिस इज incurred plus estimated. How much was that? 1,34,00,000 plus 33,50,000. That comes to 1,67,50,000. Therefore, total loss 17,50,000. माइनस क्या करेंगे, करंट ईयर लॉस. करंट ईयर लॉस कितना था, 1 crore, सॉरी 14 lakhs था. So 14 lakhs is current year loss. Therefore, provision for foreseeable loss. Provision for foreseeable loss will be 3,50,000. 3,50,000. आ रहा है क्या बराबर? How many got this foreseeable loss 3,50,000? सबको आ रहा है, कंफ्यूजन है? और क्या, किसको नहीं मिल रहा है? तो कुछ डाउट है? बेंच 4 क्लियर? हाँ चेक कर लो तुम्हारा ये सॉल्यूशन मैच हो रहा है क्या, चेक कर लो. ये देख लो, कॉस्ट निकाला टोटल 1,34,00,000. ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गया 80% आ गया. 120 फोरसीएबल लॉस. ये लोग ने एक साथ किया है सुना, बट आप अपना जो स्टेप्स है उसके हिसाब से करना तो कंफ्यूजन नहीं होगा. नहीं तो ये एक साथ आप देखोगे डर जाओगे एक के नीचे एक. तो उससे अच्छा आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आपको तकलीफ कम रहेगा. प्रॉपर. तो आज के लिए प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करोगे एंड क्वेश्चन 11 एंड 2. 2 क्वेश्चन लिख के करना है आपको रोज, 2 क्वेश्चन लिख के करना है. आज तो 2 ही किया तो वो दोनों कर देना, ठीक है? और किसी को डाउट है तो पूछ लेना, मैं यहाँ पर हूँ. और एक 5 मिनट, 4 बजे तक है कितना बजे?